नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी और मेरे शो पिनास का पंच में आज हम बात करेंगे बीजेपी किस तरह से 148 का वो मैजिक नंबर हासिल करेगी जिसे वो हासिल करने का दावा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि आमतौर पे मैं प्रिडिक्ट नहीं करता हूं, लेकिन इस बार जनता की भीड़, इनकी इनकम, तमाम जो फैक्टर्स दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हाँ, बीजेपी का वो सपना जो कई दशकों से देख रही है आखिरकार इस बार पूरा होने जा रहा है। अमित शाह भी जीत का दम भर रहे हैं। बीजेपी किसी प्रवक्ता, नेता, किसी से भी बात कर लीजिए, वो कह रहा है कि जीत हमारी ही होगी। लेकिन चाहे वो बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हो या फिर बीजेपी का विरोधी, हर कोई ये सवाल पूछता है कि भाई बीजेपी आखिर ये जो मैजिक फिगर है 148 का लाएगी कैसे, किस तरह से इस 148 के फिगर को वो पार करेगी। तो आपको बता दूं कि अगर हम 2021 के नतीजों को देखें तो जो फर्स्ट फेज की 152 सीटें हैं उसमें बीजेपी के खाते में 59 सीटें गई हुई हैं और तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई हुई हैं 92 सीटें। तो यानी बीजेपी की 77 में से 59 सीटें फर्स्ट फेज में जिन जिन इलाकों में इस वक्त पोलिंग होने जा रही है 23 अप्रैल को, वो वहीं से आती है। तो बीजेपी का अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड आपको नजर आएगा तो वो सीधे सीधे फर्स्ट फेज के अंदर उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जिन इलाकों में सेकेंड फेज में वोटिंग होने जा रही है 29 अप्रैल को, वहां पर बीजेपी का संगठन और बीजेपी के लिए जो समीकरण कहे जाते हैं, कास्ट कॉम्बिनेशन, धर्म, तमाम चीजें जो हैं वो बीजेपी के फेवर में नहीं जाती हैं। तो यानी अगर बीजेपी को 148 का मैजिक नंबर क्रैक करना है तो बीजेपी को फर्स्ट फेज के अंदर सबसे अच्छा अपना प्रदर्शन देना होगा, बेस्ट प्रदर्शन देना होगा। और अगर आप देखें कि सेकेंड फेज में पिछली बार 18 सीटें हासिल की थी, अब मान के चलिए कि 18 का हम दोगुना कर दें 36, उसका और फिर उसको तिगुना कर दें तो 54, यानी 54 उसकी अपर लिमिट होगी। यानी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में सेकेंड फेज में बीजेपी अगर 54 सीटें लेती है तो 148 में से आप 54 सीटें माइनस कीजिए तो उसके बाद भी बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा यानी 148 टच करने के लिए सीधे सीधे 94 सीट्स कम से कम चाहिए। और वो 94 सीट्स कहाँ से चाहिए, क्योंकि सेकंड फेज आपका वैसे ही ऑलरेडी कमजोर है, उसमें हम आपको ऑलरेडी अपर लिमिट यानी 3 गुना सीटें दे रहे हैं, अज्यूम करके हाइपोथेटिकली, अगर उस 148 को हमें क्रैक करना है तो 148 में से अगर वहां पर आपको अपर लिमिट दे दी है तो फर्स्ट फेज की 152 सीटों में से हर हाल में आपको मिनिमम 94 सीट्स लानी होंगी और आइडियल सिचुएशन होगी कि आप 100 के आंकड़े को पार कर जाएं। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हम इस आंकड़े को पार करेंगे, कुछ तो ये भी कह रहे हैं 110 पर आके टिकेंगे, लेकिन टीएमसी भी कह रही है कि हम भी 110 115 आएंगे, बीजेपी की सीटें हम कम कराएंगे। तो दावे अपनी अपनी तरफ से हो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में इस मैजिक फिगर को 148 को पाना बीजेपी के लिए आसान है और फर्स्ट फेज में जो एसेंशियल 94 से लेकर 100 तक का आंकड़ा है उसको बीजेपी कैसे छू पाएगी, ये आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अभी मौजूदा पहले चरण की 152 सीटें हैं, उसमें 92 सीटें जो हैं वो टीएमसी के खाते में हैं, बीजेपी के खाते में 59 सीटें हैं और अन्य के खाते में 1 सीट गई हुई है। बीजेपी की 77 में से 59 सीटें फर्स्ट फेज से आ रही है, यानी कि मजबूत किला जो है, जिसमें आपको बता दें जंगल महल और ये पूरा का पूरा बेल्ट आता है नॉर्थ बंगाल का, तो वो इसी रीजन से आता है। तो यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज्यादा, यहाँ हिंदू, आदिवासी, ऐसी वोट्स जो हैं वो बहुल हैं और इसी इलाके में यानी कि जिसमें फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही है बीजेपी को सीधे सीधे एडवांटेज है। तो यहीं पर इनकैश करना है, इसी 59 को बीजेपी को तब्दील करना है या तो 90 प्लस में और 100 से ऊपर हो जाए तो भाई विन विन सिचुएशन है। अब आगे बात करते हैं कि किन किन इलाकों में इस वक्त चुनाव होने वाला है। नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों पर चुनाव होने वाला है। पिछली बार नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने 30 सीटें हासिल की थी, तो बीजेपी यहाँ पर बहुत ज्यादा बुलिश है। वो कह रही है कि इस 30 को वो 40 के आंकड़े में ले जाएगी, लेकिन कैसे ले जाएगी भाई, टीएमसी कह रही है कि भाई डिलीवरेबल्स नहीं हुए हैं और इसीलिए वहां पर 30 से भी आंकड़ा घट जाएगा। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, यहाँ पर सीटों पे चुनाव होना है। तो हमने नॉर्थ बंगाल की बात कर ली है। नॉर्थ बंगाल के बाद अगर हम बात करें, जंगल महल की 40 सीटें हैं, पुरुलिया, झारग्राम, बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर इसमें आती हैं। उसके बाद साउथ ईस्ट बंगाल में 22 सीटें हैं, मुर्शिदाबाद, यहाँ पर क्रैक करना कोड मुश्किल है। साउथ वेस्ट बंगाल में 36 सीटें हैं, पश्चिम बर्धमान, पूर्वी मिदनापुर, बीरभूम की सीटें यहाँ पर आती हैं। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ बंगाल की 54 सीटें, जिसमें हमने कहा कि टीएमसी के पास 23 हैं, बीजेपी के पास 30 हैं और एक अन्य के खाते में है। बीजेपी बुलिश है कि नॉर्थ बंगाल में वो अच्छा करने वाली है, रैलियां भी भरपूर करवा रही है और यहाँ पर मेहनत भी काफी कर रही है। तो बीजेपी कह रही है इस 30 को 40 में ले जाएंगे, यहाँ पर 10 सीटों का गेन करेंगे। वहीं टीएमसी दावा कर रही है हम इस 23 को कम से कम 30 प्लस में बदलेंगे। तो यहाँ पर वाकई में क्या गेम चेंज होने वाला है, ये दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी बुलिश है कि यहाँ से वो 10 सीटें अपने
59 में जोड़ने वाली है। तो एक ये सिनेरियो है नॉर्थ बंगाल की सीटों का। साउथ ईस्ट बंगाल की सीटों में बीजेपी ने बहुत, मुर्शिदाबाद का रीजन है, बीजेपी यहाँ कुछ बहुत बड़ा कमाल दिखा सके। एसआईआर के बाद कई सीटों पर स्थितियाँ जो हैं ऐसी बदली हैं कि मार्जिन से भी ज़्यादा के वोट जो हैं एसआईआर में कटे हैं, लेकिन यहाँ बहुत कुछ कमाल दिखेगा, इसकी संभावना कम है। इसके बाद हम बात करें साउथ वेस्ट बंगाल की 36 सीटों की, टीएमसी के खाते में 25 हैं, 11 बीजेपी के खाते में हैं। और अब आते हैं उस यक्ष प्रश्न पर जो हमने शुरुआत की थी कि आखिर ये मैजिक नंबर 148 का आएगा तो आएगा कहां से। फर्स्ट फेज में मिनिमम आपको लानी है कम से कम 94 से लेकर 100 पार आपको लेके जाना है। अभी 59 है, जीत के लिए जरूरी अगर आपको 148 मैजिक फिगर अचीव करना है, क्योंकि सेकंड फेज आपका कमजोर है, संगठन भी कमजोर है, समीकरण भी आपके पक्ष में नहीं है, नेता भी आपके पास उस तरह से नहीं है। तो अंटिल अनलेस कोई सुनामी वेव हो एंटी इनकम्बेंसी के, उखाड़ फेंकना है ममता को, तो बात अलग है। तो वहां पर हमने ऑलरेडी आपको अपर लिमिट 3 गुना सीटें दी हैं हाइपोथेटिकली, तो यहाँ पर आपको 94 से 100 लानी है। तो स्कोर करना होगा आपको 59 से, आपको 94 से 100 तक अगर पहुंचाना है तो 35 से 41 सीटें ऐड करनी है। आप बुलिश हैं कि यार नॉर्थ बंगाल में कम से कम 8 से 10 सीटों का फेरबदल वहां से कर देंगे, लेकिन फिर भी 35 से 41 लाना है। अभी और नंबर जोड़ने हैं आपको, ये नंबर कैसे आ सकते हैं। अब बीजेपी के लिए कहाँ कहाँ स्कोर करना मुश्किल है, मतलब जहाँ पे हम बात करें मालदा की जो सीटें हैं वहाँ पर आपके लिए 12 में से 4 सीटें ही मिली थी, और ये मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीटें हैं जो बाकी की बची हुई हैं, तो वहाँ पर बहुत कुछ आप कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके लिए कांग्रेस और ओवैसी, हुमायूं कबीर और ये जो तमाम फैक्टर्स हैं आपके लिए वोट काटने का काम करें, और लेफ्ट भी कह रहा है कि भाई हमने कुछ नए नेता लॉन्च किए हैं, हमारा कार्डर वापस आ रहा है, तो कुछ वहाँ से वोट कट जाएं तो आपके लिए कुछ चमत्कार हो जाए, बात अलग है। उत्तर दिनाजपुर में भी 9 में से 2 सीटें मिली थी। हालांकि यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि पिछली बार नंदीग्राम में बीजेपी ने ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा था और उसका असर जो है आसपास के इलाकों में भी पड़ा था और वेव क्रिएट हुई थी, जिससे वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था। तो वहां से बीजेपी कुछ सीट 7 से 8 जो है उन रीजन से भी निकालने की इच्छा रखती है। तो अगर नॉर्थ बंगाल की बात करें, उसके बाद इस रीजन की बात करें, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए एक विन विन सिचुएशन है। पश्चिम मिदनापुर में 2 सीटें बीजेपी ने निकाली थी और मुर्शिदाबाद हमने कहा कि 2 सीटें यहाँ पर निकाली थी। तो साउथ वेस्ट बंगाल, बीरभूम, पश्चिमी वर्धमान, पूर्वी मिदनापुर में 7 सीटें निकाली थी, 16। यहाँ पर बीजेपी बुलिश है कि यहाँ पर अब की बार क्योंकि दीदी इस रीजन में नहीं है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो थोड़ा गेन कर सकती है। अब देखिए एक और सिनेरियो कि बीजेपी के लिए अगर हम कहें कि वाकई में विन विन सिचुएशन हो, बीजेपी वाकई में ये 148 का मैजिक फिगर पाने के लिए जो उसे फर्स्ट फेज में से 94 to 100 सीट लानी है, यानी कि 35 से लेकर 41 सीटों का उसे गेन करना है, वो गेन कहाँ से हो सकता है। तो हमने बताया कि कुछ जगहों पर बीजेपी बुलिश चल रही है, लेकिन एक और फॉर्मूला ये कहता है कि भाई अभी 59 सीटें हैं, 5000 से कम मार्जिन से जो हारी हैं सीटें बीजेपी ने वो 13 हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में जो सीटें हारी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने जहां प्यार दिया यानी कि लीड मिली, वो 26 है। लेकिन इसमें डुप्लीकेसी होगी, जाहिर सी बात है कि ये वाली और ये वाली इसमें कॉमन होंगी। तो 7 सीटें ऐसी हैं जो डुप्लीकेसी है, यानी कि वो दोनों में काउंट हो रही हैं। तो उसको अगर हम घटा दें तो 26 + 13 बनता है 39, उसमें से 7 माइनस कर दें तो 90, तो यहाँ पे फिगर आता है 32 का। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर 59 + 13 + 26 - 7 91। तो जो हम कह रहे हैं कि 94 का मिनिमम नंबर चाहिए, तो उससे अभी भी 3 सीटें कम रह जाती हैं। लेकिन ये तब है, और ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा हो, कि आपकी जितनी भी सीटें आपने क्लोज मार्जिन से हारी हैं वो आप ही के पक्ष में जाए। भाई टीएमसी के पक्ष में भी जा सकती हैं, लेकिन अगेन हम अपर लिमिट और बीजेपी के लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो यहाँ पे तलाश रहे हैं कि वो मैजिक फिगर 148 कैसे आ सकता है। तो आगे हम बढ़ें, जहां बीजेपी के लिए एक मुश्किल सबब है, तो क्या ये वाकई में हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि 2 से 3% वोट स्विंग कराना ही अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती का काम होता है। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि 5 से 10% वोट स्विंग कराने के लिए, तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती का काम होगा। दरअसल टीएमसी को ऐसी सीटें जहाँ पर टीएमसी 50,000, 60,000, 80,000 ऐसे मार्जिन से जीती है, यानी 20% की लीड के साथ जीती है, ऐसी 29 सीटें हैं। टीएमसी की जहाँ 15% की लीड है, ऐसी 39 सीटें हैं, और टीएमसी को 10% की लीड मिली है तो 47 सीटें हैं। तो 47 सीटें आप मोटा मोटा मान लीजिए, क्योंकि यही 47 इसमें भी काउंट हो रही होंगी 20 और 15% की लीड में। तो 47 सीट्स ऐसी हैं जहां पर 10% से ज्यादा की लीड है। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए 10% की लीड को आप उसको मेलो डाउन करें, आप उसको अपनी तरफ स्विंग कर लें, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है अनटिल अनलेस को वाकई में आपके लिए उस मार्जिन को काटने के लिए ना आ जाए, उस सीटों में बंटवारा ना हो जाए। तो अब अगर हम मान लें कि हाँ बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी है, महिला वोट बैंक है, महिला आरक्षण का मुद्दा है, तमाम चीज़ें हैं, उन सबको अपने साथ फेवर इन खींच करने में कामयाब हो जाती है, 5% का वोट जो है बीजेपी के पास बढ़ जाता है और कुछ ममता दीदी का वोट कट जाता है, तो 25 सीटें जुड़ सकती हैं। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें भी 94 नहीं आ रहा है।
फिर अगर चमत्कार नंबर 2 की बात कर लें हम, जो कि और ज़्यादा मुश्किल लगता है कि मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस को 25% वोट मिल जाए, क्योंकि आपको बता दें इसी बेल्ट में से कांग्रेस और लेफ्ट जब साथ मिलकर लड़े थे तो उसमें कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जो उसको सीटें मिली थी उसमें से शायद 25 जीत गई थी वो। तो ये एक और चमत्कार हो सकता है। तो बीजेपी की सीट जुड़ जाएंगी 12, तो 59 में 12 जुड़ जाएंगी, तब भी चमत्कार मतलब ऐसा हो जाए। और प्लस वो बाकी जो बीजेपी जिन जिन इलाकों में क्लोज मार्जिन की सीटों को विन करने की बात कर रही है। चमत्कार नंबर 3 भी आपको बता दूं कि वो क्या होगा। मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, टीएमसी, कांग्रेस और एजीयूपी में ये जो 3 मुस्लिम बहुल बेल्ट हैं, वहां पर बीजेपी की सीटें 21 जुड़ जाएंगी अगर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कट जाता है, बढ़ जाता है, मार्जिन जो है वो उस हिसाब से कम हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि बिल्लियों की लड़ाई में फिर बंदर का फायदा हो जाता है, तो उस तरह का मामला जो हमने कहानी सुनी थी वैसी एक सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक वाकई में ऐसा करेगा ऐसा लगता नहीं है। कंसोलिडेशन जो है वो उनका होगा बीजेपी को हराने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए। तो हमने यहाँ पे आपके सामने सिनेरियोज रखे हैं, कुछ चमत्कार रखे हैं। बीजेपी कह रही है कि भाई ये जनता वर्सेस ममता का चुनाव है, यहाँ जात पात, हिंदू मुस्लिम कोई समीकरण काउंट नहीं करेगा। सीधे सीधे यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ काउंट करने वाली है, वो है ममता से नाराज़गी, और ऐसी स्वीप होगी और इसी स्वीप में बीजेपी जो है वो अपने लिए सत्ता निकाल ले जाएगी। बहरहाल सिनेरियो और हकीकत और डेटा हमने आपके सामने रखा, तो आप तय कीजिए कि क्या आपको वायबल लगता है। अगली बार फिर कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेटा के सामने आएंगे पिनास का पंच में। आज के लिए दीजिए इजाज़त।